जगदीश जी, मसला वो कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, हमको वहां भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनज्वार सड़कों पर नहीं दिखा कि चीफ मिनिस्टर में कैबिनेट सड़क पर मार्च कर रहे हैं और हाहाकार मच गया है और लग रहा है कि भारत में एक नई इबारत लिख गई। ऐसा हमको किसी राज्य में नहीं दिखा। क्यों? अमिताभ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पिछले मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते, लेटेस्ट नए मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, ये भी ठीक है, पर दोनों तरफ की बात करेंगे तो जनता आपके शो को देख के पसंद भी करती है। एक तो 100 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला, क्या ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री को माननी भेजनी चाहिए? सारे काम ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। इतना बड़ा घोटाला कोई बोल नहीं रहा है, 100 करोड़ का हाहाकार मचा दिया, सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं सुबह शाम रात दिन, और अभी 10 दिन और दिखाएंगे, क्योंकि बॉन्ड वाले को दबाना है, बॉन्ड की चोरी डकैती को दबाना है। उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने पैसा दिया, क्यों दिया है और किस वक्त दिया, किस वक्त उनको ईडी पहुंची, कितने दिन बाद पैसा दिया, ये चर्चा का विषय होना चाहिए आज के टाइम में। और मैं कहूँ आप अच्छे पत्रकार हैं तो उसकी चर्चा करो, मैं भी आपको सलूट करूंगा, क्योंकि आपने शपथ ली थी ठीक है, हम देश के लिए, संविधान के लिए। ठीक है, जब करेंगे तो आपको बुलाएंगे जगदीश भैया, जब उसकी चर्चा करें तो आपको बुलाएंगे। आप धैर्य रखो, आपका विषय में समझ गया, आपकी रुचि केजरीवाल में नहीं। बोले सर जेल जाए चाहे कहीं जाए, 10 लाठी ज्यादा खाए, मेरे क्या फर्क पड़ रहा। आप हम कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस तो दूसरे को सूली पे चढ़ा के भाग जाती भाई। वो कह रहे हमसे इस केजरीवाल से मतलब नहीं, तकी देख लो। कांग्रेस को जानते, कांग्रेस तो अरे रुको भाई, ठीक, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक, आगे आवाज, आगे बात। अब मैं एक बात कहता हूं, बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे सबके सिर माथे कोई भाग सकता है क्या? खेमचंद भाग सकते नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे ताकि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजो, तो भेज गए, दीदी होते। नहीं तो राहुल गांधी जाए बॉन्ड के खिलाफ। लेकिन मसला एक और भी है, रुकना, अब ऐसे नहीं करो, मेरी बहस में ये सब शोभा नहीं देता। वो आप लोग दूसरे चैनलों के अभ्यस्त हो जहां चिरकुटाई होती, यहां नहीं। खेमचंद, मुझे लग रहा मसला ये है कि एक्स ने 3 पार्टियों को पैसा दिया। क्या? एक को 10 रुपया दिया, एक को 7 रुपया दिया, एक को 5 रुपया दिया। क्या? बोले 10 वाले को फांसी चढ़ा दो, हम 7 और 3 वाले इधर गुलगुले खाएंगे। क्या? देने वाला एक, करेंसी एक। क्या अजब ड्रामा हो रहा भी। और छोटे भैया भी पा गए, छोटे छोटे दल, जिसकी जितनी थानेदारी वो उतना पंजीरी खा रहा है और गुलगुला खा रहा है और बातें और ज्ञान भी दे रहा है। नहीं, एक कंपनी ने 3-4 दलों को पैसा दिया, एक अस्पताल ग्रुप ने 4 जनों को पैसा दिया। क्या? अरे भाई, आप ये तो सब जानते हैं, जब आपकी इतनी कमजोर स्थिति है फिर भी अगर आपको कोई 10 रुपया भी दे गया तो खुश होना चाहिए। भाई चलो, हमको इस लायक तो रखा, हमारे माथे पे तिलक तो किया। अब सबको तो सोने का सिक्का नहीं देगा आदमी। भाई कहीं भी शादी ब्याह में भी आदमी जाता है तो सबको सोने का सिक्का नहीं मिलता, कुछ की मिलनी 11 रुपया से भी होती है। अब कांग्रेस इसमें बहस करने में समझ नहीं पा रहा। आज मैं उस विषय को लाना नहीं चाहता, उस पर मैं चर्चा कर चुका, लेकिन वो कांग्रेस केजरीवाल पर चर्चा नहीं करना चाह रही। उसकी रुचि नहीं, केजरीवाल जेल जाए, अनंत काल तक जेल में रहे। सिसोदिया के लिए कांग्रेस का ने क्या प्रयास किया, कब रोई? वो भी भगत सिंह था आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल को भी भूल जाएंगे ये, खेमचंद जी? देखिए, इन्होंने कोशिश की थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी, वहां पे अडानी अंबानी इनका पैसा सामने आ जाएगा और हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फिर से बदनाम कर पाएंगे। वो एक बेटर सिस्टम था, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था। पहले जितने भी चुनाव हुए हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ करते थे, वो सारा का सारा पैसा इस तरीके से आता था कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, और उसी की वजह से ये लोग आदि भी नहीं थे कि रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। इसीलिए 2015-16, 16-17 और 14-15 का जो 3 साल का रिकॉर्ड है, जिसकी रीअसेसमेंट के लिए अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, तो ये लोग उसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं रीअसेसमेंट मत करो, क्योंकि इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया। जब ये सिस्टम आया, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी ने किसको कितना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में है, केंद्र सरकार में भी है,
पूरे देश में चुनाव लड़ती है। अगर हम पर एमएलए या पर एमपी भी हम निकालें एवरेज, तो हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस को मिला है, हमसे ज्यादा पैसा दूसरे दलों को मिला है। तो ये कहते हैं कि भाई हमें ज्यादा 6200 करोड़ रुपए इनको आए, अकेले मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब रही बात आम आदमी पार्टी ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी चंदा लेती है, और उनका आज तक उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। और उसके बाद अब उन्होंने उस सिस्टम को बना दिया। अभी केवल खेमचंद की आवाज जी, सर की आवाज रोक दीजिए, केवल खेमचंद जी की आवाज जी। फिर अब सिस्टमैटिक करप्शन करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी में डिस्कस किया गया प्रॉपर्ली जो बिजनेसमैन है किस तरीके से इसमें प्रोविजन रखे जाए, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए ताकि बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और वो किकबैक आम आदमी पार्टी को दे सकें। और वो किकबैक का उपयोग उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, गुजरात हर जगह किया, और पर्सनल बेनिफिट के लिए भी किया गया होगा। वो रिकॉर्ड भी अभी सामने आ जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी ठीक, आप देखो हम पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ठीक है। जोशी जी, पुरानी बातें छोड़कर मैं एक आपसे प्रश्न आगे की रणनीति पर लेना चाहता हूं। चुनाव सर पर है, आपके इंडिया अलायंस का एक प्रोमिनेंट लीडर, क्या एक प्रोमिनेंट दल का, जिसके पास 2 राज्य की सरकार थी दल के पास, उसका कोऑर्डिनेटर जेल जा रहा है। क्या आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अमिताभ जी, थोड़ा सा आपके विषय से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, आज आपकी दलील काम नहीं कर पाई। नहीं, मेरी दलील ना काम करे, आप ये तो बताओ, आप केजरीवाल के लेके आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्या करेंगे? आपका चैनल मैं और आप नहीं देखते जी, पूरा देश देखता है जी, पूरा देश देखता है, तो गुमराह नहीं होना चाहिए ना आपकी ओर से ना हमारी। जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बनती है जी, और जिम्मेदारी ये बनती है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आपने कहा कि 10 रुपए उसको दिए, 7 रुपए उसको दिए, 1 रुपया उसको दिया, नहीं, गलत विषय आप जानकारी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। आपने रेड पड़वाई है सीबीआई इनकम टैक्स से, ईडी से रेड पड़वाई है, रेड के बाद उसने आपकी पार्टी को चंदा दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने उसके बाद उसको चंदा दिया। ये नई नीति डालने वाले केवल माननीय। ठीक, जोशी जी, आपकी बात हमने निर्विघ्न सुन ली। आप कृपा करके, मेरा विनम्र निवेदन है, थोड़ा मौन छोड़ो, थोड़ा हिचक तोड़ो, ये बता दो, ये जो केजरीवाल के ऊपर संकट आया, इसमें क्या करोगे? इतना हम निवेदन कर रहे हैं, 3 बार आपसे पूछ चुके, आप उस सवाल पर नहीं बोलते हो। केजरीवाल का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें इंडिया अलायंस क्या करेगा, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है, उनको न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा। पूरा हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अभी भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जो न्याय मिला है हमें, ये भाजपा की मेहरबानी से नहीं मिला है, ये केवल न्यायालय के मेहरबानी से। ठीक जोशी जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अपने आशीर्वाद दे दिया है, उतने तक सीमित रहो कि भैया हमें उम्मीद है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्या? और बाकी तिहाड़ में आप झेलो। क्या उनने कह दी कि हमारी क्रांति पूरी हुई, जो क्रांति हम लाना जा रहे थे तकी साहब, वो पूरी हो गई, बोले सब ठीक हो जाएगा, अदालत से चिंता नहीं करो, जाओ। अब जिस पे बीते सो ही जाना है। समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झाड़ लिया, बोले हमने क्रांति ला दी, जाओ बेटा भोज लो। अब वो तो केजरीवाल जान रहे हैं, सिसोदिया का चेहरा नहीं दिख रहा उनको है, और सत्येंद्र जैन 24 महीने से अभी भजन कर रहे हैं वहां। तो आदमी जाने से पहले डरता है कि भैया जो गया सो बाहर नहीं आया, मैं अंदर जाने वाला हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए कितना अच्छा कहा, बोले भाई सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसे गठबंधन चलाओगे, इंडिया अलायंस ऐसे चलाओगे, इतनी श्रूडनेस के साथ कि भाई हमने तुम्हारे लिए एक ट्वीट कर दिया, बाकी तुम जानो। सड़क पर नहीं उतरोगे ना, गाल बजाएंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। केजरीवाल के पास तो चलो कार्यकर्ता नहीं है सब जगह, आपके पास तो सब उत्तर प्रदेश में भारी कार्यकर्ता है ना। कांग्रेस तो कहती है हमारे पास देश भर में राहुल जी के पास करोड़ों लोग हैं, उतार देते सड़क पर करोड़ों लोग। केजरीवाल की भी छाती थोड़ा सा फूलती, सिसोदिया को भी अंदर बैठे को ढांढस बनता कि शायद अब मेरे भी रिहाई के दिन आएंगे, क्रांति आ चुकी है, करना नहीं चाहते। खैर, अरविंद सिंह जी देखिए, बयानबाजी एक तरफ होती है, लेकिन इन्हीं सब बयानों के बीच में हमने देखा कि जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कहा, पहले उससे अरविंद जी ने कहा मैंने सत्येंद्र के कागज देख लिए, कोई फॉल्ट नहीं, सत्येंद्र 24 महीने से जेल में है, 70
एप्लीकेशन जमानत की लगा चुकी, जमानत नहीं मिल रही। ठीक, वही हाल अरविंद का हुआ, सिसोदिया का हुआ और वही संजय सिंह का। अब वैसी स्थिति मान लीजिए, हम मानकर चलते हैं केजरीवाल जी के साथ बन गई, व्हाट नेक्स्ट? बयान एक तरफ है, लेकिन बयानों से सिसोदिया तो बाहर नहीं आए, और इंडिया अलायंस को मैं देख रहा हूं वो ट्विटर से आगे जाने को तैयार नहीं। वो कह रहे बहुत कहोगे तो फेसबुक पर भी एक डाल देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या हम क्रांति को फेसबुक पर ला सकते हैं, ट्विटर पर ला सकते हैं, आपका भला होता हो जाए, इससे आगे नहीं जाएंगे। अरविंद जी देखिए, इंडिया अलायंस ने ट्वीट करके और बयान देके अपनी खानापूर्ति कर ली है। उनको भी पता है कि ये अरविंद केजरीवाल डूबत खाता है, इनके पक्ष में उतरने से कुछ होने वाला नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल जी हों या आम आदमी पार्टी हो या उनके सहयोगी लोग हों, बयान कुछ भी दे लें, आज जो बहस हो रही थी या पहले ईडी ने जो दावा किया है, या मनीष सिसोदिया जी या दूसरे लोगों के जमानत के समय में जो बहस हुई है कोर्ट में, उसमें कुछ जेन्युइन सवाल उठाए गए हैं कि आपने 6% से 12% क्यों किया, दारू पीने वालों की एज क्यों घटा दी, आपने दारू बेचने का टाइमिंग क्यों बढ़ा दिया, और दूसरा सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो फ़ोन के ऊपर बताया कि विजय नायर मेरा आदमी है, माई बॉय, ये आपने क्यों किया है। और दूसरा, जो 14 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साक्ष्य मिले हैं, मनी का ट्रेल मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें जमानत देना संभव नहीं है, फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसी घनी अंधेरी रात मुझे दिखाई दे रही है जिसकी दूर दूर तक कहीं सुबह नहीं दिखाई देती है, और उनको कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। ठीक है अरविंद जी।